से पहले मैं 2-4 हदीसें पेश कर लूं ताकि आपका मिजाज भी चेंज हो जाए। कल हमारा जो बयान हुआ था वो इन्नल लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, और आज ला उक़सिमु बिहादल बलद। आयत आपने सुनी हुई है। अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत मुक़द्दसा में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को बिल्कुल अज़हर मिन शम्स बयान फरमा दिया। अज़हर मिन शम्स बयान किया। आज महफिले मिलाद हम घरों में मनाक़िद करते हैं, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालते हैं, मजलिस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकाद होता है। अगर कोई सवाल करे कि रबीउल अव्वल शरीफ में तो वलादत हुई हुजूर की, मिलाद तो सिर्फ रबीउल अव्वल में करना चाहिए, लेकिन आप शव्वाल में कर रहे हो, आप ज़िलहिज में करते, आप मुहर्रमों में करते, आप सफर में करते, आप जमादुल अव्वल में करते, जमादुल आखिर में, रजब और शाबान में क्यों करते? मैं आपसे कहना चाहूंगा, ए लोगों, एक आपके मकान के पास एक पेड़ है, एक दरख्त है, एक दरख्त है, और आप उसकी जड़ में रोजाना पानी देते हैं, उसे पानी से सैराब करते हैं। एक दिन अचानक ख्याल आया कि मैं तो कभी कोरमा खाता हूं, मैं कभी बिरयानी खाता, मैं कभी दाल का रोटी खाता हूं, कभी उम्दा ग़िज़ाएं लेता हूं, कभी फिरनी मलाई बर्फ पीता खाता हूं, लेकिन इस दरख्त को मैं सिर्फ पानी देता हूं। ऐसा नहीं, हमें इसे भी डालडा देना होगा, इसे भी देसी घी डालना होगी, इसे भी तेल सरसों का डालना होगा, इसे भी मुरग्गन तेल डालना होगा। लिहाजा आपने एक दिन उसके अंदर डालडा दिया, पानी नहीं दिया, आपने घी डाला, पानी नहीं दिया, आपने सरसों का तेल डाला, घी नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ए लोगों बोलो, वो दरख्त रहेगा या खत्म हो जाएगा? बोलो जोर से। खत्म हो जाएगा। पीछे वाले नहीं बोल रहे। वो दरख्त पनपेगा या खत्म हो जाएगा? क्यों? इसलिए कि दरख्त को सैराब डालडा से नहीं, उसको सैराबी मिलती है पानी से, उसके लिए पानी जरूरी है। दरख्त न घी की परवाह करता है, न डालडा की परवाह करता है, न मुरग्गन ग़िज़ाओं की परवाह करता है। बिला तशबीह और तमसील मुझे कहने न दिया जाए, आशिक़े रसूल सिर्फ रबीउल अव्वल में मिलाद नहीं मनाते, इसलिए आशिकों का मगन, आशिकों की सैराबी इश्क़े मुस्तफ़ा से होती है, चाहे शव्वाल में हो, रमजान में हो, शाबान में हो, रजब में हो। बात को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक़े रसूल की सैराबी इश्क़े मुस्तफ़ा से होती है। अब कुरान सुने, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर यानी मक्का की। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कसम फरमाई शहर मक्का की। मक्का आप भी जानते हो, तवज्जो है ना भाई? शहर मक्का की कसम फरमाई। शहर मक्का की कसम क्यों खाई? क्या इसलिए एक शहर मक्का की कसम खाई कि वहां जमजम का कुआं है? क्या इसलिए हाजी साहब, हाजी आलमगीर साहब,
क्या इसलिए कसम खाई कि वहां सफा मरवा है? क्या इसलिए कसम खाई कि वहां मकाम इब्राहिम है? क्या इसलिए कसम खाई कि वहां मताफ है? क्या इसलिए कसम खाई कि वो हरम मोहल्ला है? क्या इसलिए कसम खाई कि वहां हजरे अस्वद है? क्या इसलिए कसम खाई कि वहां मिज़ाबे रहमत है? कुरान कहेगा नहीं, कसम इसलिए नहीं खाई कि वहां आबे ज़मज़म का कुआं है। कसम इसलिए नहीं खाई कि सफा मरवा पहाड़ी है। कसम इसलिए नहीं खाई कि वहां हजरे अस्वद है। कसम इसलिए नहीं खाई कि वो मकाम इब्राहिम है। ए नबी, कसम इसलिए खाई कि आप मक्का में रहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर न कबूल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसम किस लिए खाई कि मुस्तफा मक्का में रहते हैं। मक्का को मुस्तफा से निस्बत हो गई, मक्का को मुस्तफा से निस्बत हुई। जब तक मुस्तफा मक्का में रहे, मक्का फजीलत वाला रहा। मुस्तफा मदीना चले गए, मदीना फजीलत वाला हुआ। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की हदीसों में आता है, जो मैं बातें बताने वाला हूँ, इसमें देवबंदी का भी इत्तेफाक है, वहाबी का भी इत्तेफाक है, गैर मुक़ल्लिद का इत्तेफाक है, सारे फिरक़े बातिला का भी इत्तेफाक है कि मुस्तफा के जिस्मे अक़दस से जो मिट्टी लगी है वो काबा से अफजल है, काबा के खिलाफ से अफजल है, वो हजरे अस्वद से अफजल है, वो सफा मरवा से अफजल है, वो अर्शी आज़म से अफजल है, कुर्सी लौ से अफजल है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो मिट्टी जो मुस्तफा के जिस्म से लगी, क्यों? मिट्टी तो ये भी है। तो प्रोफेसर अब्दुल रऊफ आसमी कहेंगे, देखो ये कहेंगे प्रोफेसर साहब कि हुजूर वाला मिट्टी तो ये भी है, मिट्टी तो मदीना में भी गलियों में है, मक्का की गलियों में भी है, जन्नतुल माला में भी है, जन्नतुल बकी में भी है। वो मिट्टी अफजल क्यों नहीं? तो बंदा कहेगा अरे निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। हाय हाय हाय, बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जिस्म से जो मिट्टी लगी, मुस्तफा की निस्बत मिली। जिसे मुस्तफा की निस्बत मिल जाए, अल्लाह के बाद वो मकाम वाला हो जाता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं कि जो मिट्टी लग जाए मुस्तफा के जिस्म से, वो अफजल हो जाए। मुस्तफा जिस शहर में कदम रख दें, वो कदम, वो शहर कसम खाने के लायक हो जाए। अल्लाह उस शहर की कसम खाए। तो ये लोगों, मुस्तफा जिस कोख में जन्म लिया है, मुस्तफा ने जिस कोख में जन्म लिया है, भला जहन्नम की जुर्रत क्या है कि उनके माँ बाप को आग जला सके? सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का अकीदा है। मेरे इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी अलैहि रिज़वान, अब पूरे बरेलवियों का मौक़िफ़ है कि मेरा नबी हज्जतुल वदा करके जब मेरा नबी अपने माँ बाप की कब्रों पे गया, तो नबी ने अपने माँ बाप को आवाज दी। सैकड़ों साल, सैकड़ों महीने बाद पहले जो माँ बाप का विसाल हो गया था, हदीस की औराक साबित है कि माँ बाप कब्र से आए, नबी का कलमा पढ़े, फिर कब्र में वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम निस्बतों का एहतराम करते हैं, हम निस्बतों का एहतराम करते हैं। अब आइए थोड़ी देर बुखारी और मुस्लिम की तरफ चलते।
इमाम बुखारी नकल करते, बड़ी तेजी के साथ 3 हदीस पेश करूंगा। इमाम बुखारी नकल करते हैं अपनी सही बुखारी में कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा बार हैं, सहाबा का मजमा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुकद्दस पर एक खूबसूरत चादर पड़ी है। कहो सुभान अल्लाह, खूबसूरत चादर पड़ी है। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर मुझे बहुत पसंद है, मुझे अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम को नाराजगी हुई, लेकिन हुजूर की बारगाह में किसी को लबकुशाई की हिम्मत नहीं होती थी, खामोश रहे। इतने में आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। इसलिए कि आप जानते होंगे कि नबी से जब भी किसी ने जो कुछ मांगा हुजूर ने वो अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल मांगा, नबी ने माल दिया। इज्जत आबरू मांगा, नबी ने उसे अता किया। कैद से छुटकारा मांगा, छुटकारा अता किया। और किसी ने जन्नत मांगी तो मुस्तफा ने जन्नत अता किया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में। मुस्तफा मालिक जन्नत है। फरमाया, सल रबिया, ए रबिया, तू खिदमत करता है मेरी, रात को वुजू कराता है, जब मैं तहज्जुद के लिए उठता हूँ तो तू तैयार रहता है, पानी पेश करता है, तौलिया पेश करता है, मेरा इंतजार करता है। ए रबिया, तूने बार बार खिदमत की है, आज मांग ले जो चाहता है, मांगे तुम जो तू चाहे मांग ले। रबिया ने कहा, क्या मांगू, क्या मांगू? या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जन्नत में रहना मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, मिला। अरे बदअकीदो, तुम नबी को मोहताज समझते हो, तुम नबी को बाइख्तियार नहीं समझते, तुम नबी को इख्तियार वाला नहीं जानते। रब जिन्हें इख्तियारे कुल अता फरमा चुका है, तुम भी मान लो। अगर तुमने मुस्तफा को नहीं माना तो मालिक जन्नत का मानना नहीं गिरहत पाया जाएगा, और जो मालिक जन्नत को नहीं मानता उसका एडमिशन जन्नत में नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस सुने, सहाबी कह रहे थे, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर बड़ी पसंद है। हुजूर ने फरमाया, गए हुजरे में और आए, चादर तह कर दी और उसके बाद सहाबी को दे दिया। उन्होंने चूमा और लेकर के बाहर निकले। पीछे से चंद सहाबा बाहर निकल गए मस्जिद से बाहर, कहने लगे, वो तेरी हिम्मत, तुझे मालूम नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चादर के अलावा कोई और चादर नहीं। आए, ए मुसलमानों, जरा सबक लो, अपने उस पेशवा, उस नबी की जिंदगी को फॉलो करो, मुलाहिजा करो, जिनके पास एक चादर के अलावा कोई चादर नहीं, लेकिन सवाली को ठुकराते नहीं, मंगता को वापस नहीं करते। नबी ने यह नहीं कहा कि बेटा चादर तो एक है, अगर चादर ले जाओगे तो मैं क्या ओढ़ूंगा। मुस्तफा ने उसके दिल को पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह, बेशक। वो क्या चाहता था, मांगने वाला क्या चाह रहा है, मेरे ग़ैब आका ने समझ लिया और वो राज इफ्शा हुआ बाहर। सहाबा कराम जब डांटने लगे तो सहाबी ने कहा, ए मेरे भाइयों, मैंने अपने लिए जिंदगी के लिए नहीं मांगा, मुमकिन है कि मैं कल परसों मर जाऊं। मैंने ये सोचा
कि मैं हुजूर की चादर ले लूं, अपने घर वालों को वसीयत कर दूं कि मैं मर जाऊं तो हुजूर की चादर में हमें लपेट के दफना देना। सुभान ये अल्लाह। निस्बत रसूल है। तुम कहते हो कि बरेलवी शिर्क करते हैं, चादर डालते हैं और शजरा डालते हैं। अरे हम निस्बत का एहतराम करते हैं, हम निस्बत का एहतराम करते हैं, हम निस्बत वाले हैं। पढ़ो बुखारी की हदीस, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कल कयामत के दिन भरोसे हश्र 70,000 औलिया अल्लाह बिला हिसाब वाला वो किताब, बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। मुस्तफा फरमाते हैं उन 70,000 में से हर एक के साथ साथ 70,000 औलिया अल्लाह होंगे। तफसीर बयान करने वाले कहते हैं उनमें के हर एक के साथ 70,000 होंगे और उनमें 70,000 लोग उन मुर्शिद के मुरीद होंगे। अगर गौस आगे होंगे तो कादरी मानने वाले पीछे होंगे, गरीब नवाज आगे होंगे तो चिश्ती पीछे होगा, नक्शबंद आगे होंगे तो नक्शबंदी पीछे होंगे, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आगे होंगे तो सिलसिले शोहरवर्द के मानने वाले पीछे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। हदीस को पढ़ना सीखो और समझो। जब इसकी तशरीह पढ़ोगे तो पता चलेगा वो औलिया आखिज़ुन पकड़े होंगे, एक दो बादहुम ले बादिन, एक दूसरे के हाथ पकड़े होंगे। जिस तरह जंजीर लगी ना, सब मुरीदवान अपने पीर के साथ जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए तो हम निस्बत मानते हैं। देखा होगा पीर साहब के हाथ में मुरीद हुए तो हाथ में हाथ रखा। अरे हाथ में हाथ रखना क्यों जरूरी? का इसलिए जरूरी नहीं, अरे बैत तो ऐसे भी हो जाएगी, लेकिन हाथ इसलिए रखाया जाता है ताकि कनेक्शन जुड़ जाए, कनेक्शन जुड़ जाए, निस्बत मिल जाए। निस्बत एक ऐसी चीज है, कुर्बान जाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये भी बुखारी की हदीस है, याद आई सुनो। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक घर में आवाज देते हुए दाखिल होने लगे। ए मेरी माँ बहनों सुनो, वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा है जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजाए मुबारका है, जिससे हुजूर ने बहुत प्यार किया। अबू बकर की बेटी आयशा है, उस दौर की फ़कीहा आयशा है, उस दौर की आलिमा आयशा है, उस दौर की फाजिला आयशा है, उस दौर की जाहिदा आयशा है, उस दौर की आबिदा आयशा है। वो आयशा कि मुस्तफ़ा जब घर में दाखिल होते तो अपने सर पे कपड़ा डाल लेते थे। सुभान अल्लाह। आज हमारी माँ बहने, क्या तुम अपने घरों में तुम्हारे नौजवान बेटे आते हैं, तुम्हारे शौहर आते हैं, तो क्या तुम अपने सरों पे कपड़ा डालती हो? अगर नहीं डालती तो खुदा के वास्ते डालना शुरू करो। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जैसे नबी आने लगे तो मेरे पास दुपट्टा कहीं रखा था, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की तहबंद, लुंगी कहते हैं, हमारे यूपी में तहबंद कहते हैं, लुंगी, लुंगी मिल गई, शरीफ मिल गई, तो मैंने फट उस तहबंदे रसूल को अपने सर पे रखकर सर छुपाया। मुस्तफा इतने में दाखिल हो गए तो मैंने देखा बरसात हो रही है, मुस्तफा बरसात में डूबे हुए हैं, बारिश हो रही है। आयशा फरमाती है मैं करीब गई नबी कौनैन के जिसमें अक़दस को छूना शुरू किया, देखा कपड़ा सूखा है, अमामा सूखा है, आपका जुब्बे मुबारक सूखा है। आयशा कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी तो मेरी निगाह देख रही है कि बरसात हो रही है, फिर भी आपका कपड़ा सूखा क्यों? सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया आयशा
ये तहबन सर से थोड़ा खिसकाना, तो जब तहबन सर से खिसकाया ना तब एहसास हो गया कि ये बारिश नहीं थी। कहा या रसूलल्लाह क्या थी? कहा जब तूने मेरा तहबन अपने सर पे रखा ना तो अल्लाह ताला ने तेरी निगाह से हिजाबात को दूर कर दिया, पर्दे हटा दिए और रहमतों और अनवार की जो बारिश कर रही थी वो तू अपनी निगाह से देखने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये निस्बत रसूल है। सुन लो ये लोगों, नबी से निस्बत छोड़ो, नबी की निस्बत का ख्याल रखो। अगर निस्बत का ख्याल रखा तो यही तुम्हें जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगी। अगर निस्बत तोड़ी तो न तुम दुनिया के रहोगे न आखिरत के रहोगे, ठिकाना जहन्नम में होगा। लगते हुए तीसरी हदीस पाक भी मुलाहिजा कर लो। नबी कौनैन फख्रे मौजूदात जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अनस बिन मालिक, तीसरी और आखिरी हदीस सुनो, अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला कि मेरे पास एक रुमाल था। हजरत अनस के पास एक रुमाल था। साहबा किराम बैठे तो अनस के पास जो रुमाल था वो जब भी गंदा हो जाता था तो उसे आग में डालते थे। अच्छा, अगर आग में कोई अभी डाले तो तुम उसे क्या कहोगे? आग का काम क्या है? जलाना। पानी का काम क्या है? बुझाना। गंदा कपड़ा हुआ तो पानी में डालना चाहिए ना, सरफ लगाना चाहिए तो साफ होगा। लेकिन वो रुमाल गंदा हो जाता तो अनस पानी में नहीं डालते, आग की भट्टी में डाल देते। ऐसे हुआ, साहबा बैठे थे और अनस ने देखा कि हमारा रुमाल गंदा हो गया। उन्होंने उठाया, भट्टी में डाल दिया। साहबा कराम हैरत में रहे, अनस तुमने क्या किया? अरे ये रुमाल तो जल जाएगा। हज़रत अनस ने फरमाया ठहरो, अभी देखो ये खुद निकलेगा। देखा वाकई वो धुल धुलाकर साफो शफाफ होकर रुमाल बाहर आ गया। साहबा ने कहा अनस बात क्या है? हज़रत अनस फरमाते हैं एक दिन का वाकया है कि मुस्तफा जाने रहमत मेरे घर में दावत में तशरीफ फरमा थे। जब खाना तनाउल कर लिया, हाथ पोंछने के लिए मैंने रुमाल बढ़ाया। एक मर्तबा हुजूर ने मेरे रुमाल में अपना हाथ पोंछा। उसी वक्त से जब तक भी यह रुमाल गंदा होता है मैं उसे आग में डाल देता हूँ, आग जला नहीं पाती। सुभान अल्लाह, सुनारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये है निस्बत प्यारे। बहुत खुशनसीब हो कि आपकी निस्बत हमारी निस्बत ख्वाजा गरीब नवाज से है, गौसी आजम दस्तगीर से है, हजरत अइम्मा अतहार से है, खुलफाए राशिदा से है, अशरे मुबश्शिरात से है, हुजूर सैयदना सैयदुल अंबिया से है। इसलिए कि ये निस्बत काम करेगी। अगर इजाजत दो तो जरा सा टॉपिक्स के बाहर आकर एक आयत में यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। अहले इल्म है, तवज्जो चाहूंगा। एक आयत जोड़ना चाहता हूं। कुरान कहता है वारसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल। वारसला रसूलहु, तर्जमा सुनो, इशारा भी समझना। वो वल्लज़ी अरसला, प्रोफेसर साहब, वल्लज़ी वो जिसने अरसला भेजा रसूलहु अपने रसूल को बिलहुदा व दीनिल हक, हिदायत और दीन इस्लाम के साथ। लेकिन वो जो कौन, तवज्जो चाहूंगा। यहां रसूलहु फरमाया, किसको भेजा? अपने रसूल को।
जिसको अल्लाह भेज रहा है उसके बारे में बता दिया कि वो आम आदमी नहीं है, अपनी तरह मत समझना, रसूल है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हो अल्लज़ी अरसला अब्दी, वो जिसने अपने बंदे को भेजा, नहीं, रसूलहू, अपने रसूल को भेजा। अच्छा, अपने रसूल को भेजा तो अल्लाह ने कहा, लेकिन अपनी जात को छुपाया क्यों? तवज्जो चाहूंगा। जिसे भेजा उसकी रिसालत को अज़हर में न शम्स कर दिया, उसकी रिसालत का ऐलान कर दिया, लेकिन अपनी जात को छुपा लिया। मौला, तूने अगर भेजा था तो ये कह देता कि वो रहमान जिसने अपने रसूल को भेजा, वो कय्यूम जिसने अपने रसूल को भेजा, वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा। मौलाया, तूने अपने रसूल को भेजा, रसूल को तो जाहिर किया लेकिन अपने नाम को जाहिर नहीं किया। क्यों? तो इशारा मिला, अरे नादान, कुन तो कंजम मख्फिया, मैं तो मख्फी खजाना, मैं छुपा वो खजाना। अगर मैं कहूं कि मैं अल्लाह, इन्नी अना अल्लाह, तो कौन मानेगा? समझे? कौन मानेगा? इसलिए अल्लाह फरमाता नबी को भेजा, कौन ए नबी फरमा, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। अल्लाह खुद नहीं कहता मैं एक हूं, अल्लाह खुद नहीं कहता मैं एक हूं। अल्लाह ने कहा मुस्तफा तुम कहो मैं एक हूं। मौला ऐसा क्यों? कहा मुस्तफा जरूर मक्का की वादी में इनकार करेंगे लोग, जी कहेंगे एक खुदा को मान ले, 300 खुदाओं की जगह हम लातो उज़्ज़ा की जगह एक खुदा को मान ले तो मुस्तफा होशियार हो जाना। इसलिए तुम्हें बताना है, तुम गवाह हो जाना और बता देना, मैंने माथे की आंखों से सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम की तफसीर करते हुए बता देना मुस्तफा के गवाह मैं हूँ, मैंने अपने आंखों से खुदा को देखा है। सुभान अल्लाह, हक है बेशक। अब सुन लो दूसरा पॉइंट, सुनो इसी आयत में कि आज बहुत सारी कौमें गुमराह हो गई। अकीदा अक्सर लोगों का, मजूसियों का क्या अकीदा है? मजूसी जानते हैं? आग के पुजारी, आग की पूजा करते हैं। उनका अकीदा भी यही है कि अल्लाह एक है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो मेरी तरफ दो। अल्लाह एक है, हकीकत में अल्लाह एक है बेशक, अल्लाह एक है, लेकिन आधार वसीला किसी ने अल्लाह को पाने के लिए गंगा को बनाया, किसी ने अल्लाह को पाने के लिए बुतों को वसीला बनाया, किसी ने अल्लाह को पाने के लिए सूरज को वसीला बनाया, किसी ने अल्लाह को पाने के लिए चांद की पूजा की ताकि इसके जरिया अल्लाह मिल जाएगा, सूरज की पूजा की इसके जरिया अल्लाह मिल जाएगा, गंगा की पूजा की इसके जरिया अल्लाह मिल जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ लोगों, जिन्होंने सूरज को इसलिए पूजा की कि अल्लाह तक पहुंचेंगे, वो पहुंच नहीं सके, इसलिए कि वसीला गलत था, वसीला गलत था, जो गाइड है वही गलत, जिसने चांद को जरिया बनाया वो गुमराह हो गए, मुशरिक हो गए, इसलिए कि जरिया गलत। गंगा को जरिया बनाया, पहुंच नहीं पाए, मुशरिक हो गए, गुनहगार हो गए। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों पर, मुसलमानों ने अल्लाह को पाने के लिए न सूरज को वसीला बनाया, न चांद को वसीला बनाया, न गंगा को वसीला बनाया, मुस्तफा को वसीला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा
व दीनिल हक लियुज़हिरा अला दीनि कुल्ली। मौला ने मुस्तफा को इसलिए भेजा था कि दीन हक को लेके जाओ। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर हैं। ए लोगों, बगैर मुस्तफा की निस्बत के अल्लाह की पहचान नामुमकिन है। बोलो बोलो, है ना? बगैर मुस्तफा की निस्बत के अल्लाह की पहचान मुश्किल। और तो तुम भी सुन लो, अगर तुम्हें कोई महिला, कोई औरत बदमजहब की आ जाए गिराम में, अगर तुम्हें औलिया से दूर करे, फातिहा से दूर करे, सलाम से दूर करे, मुस्तफा के सलाम और कयाम से दूर करे, तो तुम दूर मत होना, उससे दूर हो जाना। सुभान अल्लाह। उसे दूर कर देना। इसलिए बगैर मुस्तफा की निस्बत के जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल सकती है। जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल सकती। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। एक हवाला और बुजुर्ग के हवाले से आपने सुना होगा। आज मैंने बहुत आसान तकरीर की है, ये मत समझना कि हदीस की इबारत नहीं पढ़ रहा, वक्त बहुत कम है ना। और मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए अपने मेयार से हटकर आज बयान किया है। प्रोफेसर साहब जानते। बहरहाल सुने आखिरी बात। मालिक इब्ने दीनार एक अल्लाह की जबरदस्त वली गुजर। मालिक इब्ने दीनार गुजर रहे थे तो देखा कुछ लोग आग के इर्द गिर्द बैठे हैं, आग की पूजा हो रही है। मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया, है लोगों बोलो, तुम आग की पूजा क्यों कर रहे हो, आग की परस्तिश क्यों करते हो। लोगों ने बताया, हम आग को इसलिए पूजते हैं कि मरने के बाद ये हमें नहीं जलाएगी। नहीं जलाएगी? अच्छा नहीं जलाएगी? उंगली डाल को देखो तो कहना ना आप डालिए, हम नहीं डालेंगे, पहले आप का। ये कैसे हो सकता भाई, हम तो उसे पूछते ही नहीं। अगर कहते हो तो ठीक है, मैं भी डाल दूंगा। लाओ तेरा हाथ दे मेरा हाथ में। मालिक इब्ने दीनार ने क्या किया कि उसका हाथ अपने हाथ में रख लिया और आग में डाला। न मालिक इब्ने दीनार का हाथ जलता है और वो न आग के पुजारी का हाथ जलता है। बात समझा पा रहा हूं कि नहीं? मालिक इब्ने दीनार कहने लगे, या अल्लाह, अगर मैं हक पर हूं तो मेरा हाथ नहीं जला तो ये तो तस्लीम है, लेकिन ये तो बातिल पर है, मुशरिक है, इसका हाथ क्यों नहीं जला। समझ रहे हो? इसका हाथ क्यों नहीं, निस्बत को ख्याल रखना, इसका हाथ क्यों नहीं जला। आवाज आई, मालिक इब्ने दीनार, इसका हाथ तो जलेगा लेकिन मैं तेरे हाथ की लाज रख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं तेरे हाथ की लाज रख रहा हूँ, तेरे हाथ से उसकी निस्बत हो गई है। जब एक वली के हाथ से काफिर की निस्बत हो जाए तो आग नहीं जला सकती। तो बोल, जो हम औलिया अल्लाह से निस्बत रखे, सहाबा से निस्बत रखे, शोहदा से निस्बत रखे, अहले बैत से निस्बत रखे, खुलफाए राशिद से निस्बत रखे, रसूलुल्लाह से निस्बत रखे, तो भला आग की क्या मजाल जो हमें जलाए। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगों, हुजूर आली मकाम सल्लल्लाहु, आखिरी बात, आपने बड़ी मशहूर बात पेश कर रहा हूं जो आपने सुन रखी, लेकिन जो पोछा है नुक्ता न वो सुनो, लतीफ नुक्ता। आपने सुना होगा, इमाम हजरात बयान करते हैं, बकरीद के मौका आएगा, महीना आएगा तो बयान करेंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। क्या जुल्म हुआ कि नमरूद ने आग जलाई, लकड़ियां इकट्ठा की और कोफ्ते में डाल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिरा फिरा करके डाल दिया। फिर बताते उलमा, जिब्रील आए, कहने लगे कोई हाजत है? कहने लगे नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा रब तो जानता है हाल को। सुभान अल्लाह। खुलासा ये कि हजरत इब्राहिम को नमरूद की आग जला ना सकी।
क्यों जला नहीं सके? अपनी बात नहीं बयान करूंगा, अल्लामा राजी की तफसीर बयान करूंगा, अल्लामा इस्माइल हक्की की तफसीर बयान करूंगा, अल्लामा नसफी की तफसीर बयान करूंगा। इसे तफसीर शकीली में भी नकल किया है। अल्लामा राजी फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग ने इसलिए नहीं जलाया कि उनके पुष्ट में मुस्तफा जाने रहमत का नूर था। सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा का नूर जिसके सुल्ह में हो, हम नमरूद की आग नहीं जला सकती। तो बता मुस्तफा जिसके शिकम में हो, बल्कि आग कैसे जला सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हमारा अकीदा है, हमारा नबी जिन जिन नुत्फों से आए, जिन जिन नस्लाम से आए, जिन जिन रहमों से आए, हर वो रहम, हर वो असलाम, हर वो रीढ़ हैं, सब की सब शिर्क से पाक। बेशक, सुभान अल्लाह। निस्बत रसूल का ख्याल रखो, इबादत जितनी है सब निस्बत पर। दगे को जिससे कायम न रिश्ता रहेगा, तूने समझा नहीं जिंदगी को, जिससे कायम न रिश्ता रहेगा। तूने समझा नहीं जिंदगी को, जिससे कायम न रिश्ता रहेगा। मौत दुल्हन बनेगी नादान, मौत दुल्हन बनेगी नादान, और तो से कदोला बनेगा। मौत दुल्हन बनेगी नादान, और तो से कदोला बनेगा। और ये माल यहीं रह जाएगा, हम भर जाएंगे तो क्या होगा? हमें गुस्ल दिया जाएगा। शायर कहता है, गुस्ल देकर ये तुझको कहेंगे, फिर सवारेंगे तेरे बदन को। गुस्ल देकर ये तुझको कहेंगे, फिर सवारेंगे तेरे बदन को। तूने जिसका कफन नाम रखा, तूने जिसका कफन नाम रखा, तेरी शादी का जोड़ा बनेगा। तूने जिसका कफन नाम रखा, तेरी शादी का जोड़ा बनेगा। और ईद का ऐलान हुआ है, रह के दुनिया में उक़बा बना लो, जान जब तक है नेकी कमा लो। जान है ना, नेकी कमाने का मौका है, और जान निकल गई तो खत्म हो गई। रह के दुनिया में उक़बा बना लो, जान जब तक है नेकी कमा लो। उड़ गई गर
ये सोने की चिड़िया उड़ गई कर, ये सोने की चिड़िया तो हश्र में हाथ मलना पड़ेगा। उड़ गई कर ये सोने की चिड़िया तो हश्र में हाथ मलना पड़ेगा। है और अल्लाह तबारक तआला तुम्हें जन्नत के सोने और जवाहिरात की ईंटों से नवाजेगा। वहां तो सोना जवाहिरात की कीमत ही नहीं है। जन्नत की कीमत एक आला है, लेकिन जानते हैं जन्नत में कई तबकात हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, हदीसों में आए, बल्कि कुरान के अंदर है कि जन्नत में लोग जाएंगे तो मुत्तकी लोगों को अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा कि चलो भाई इनका हिसाब किताब हुआ क्या? नहीं, हिसाब किताब हो गया, कहीं नहीं जन्नत दे दो। मुत्तकी लोगों को जन्नत मिलेगी, आला किस्म की जन्नत। लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे भी खड़े होंगे जिनको हुक्म दिया जाएगा कि जाओ जन्नत में। सुनो ये कुरान का तर्जमा। तो जब होगा मुत्तकियों के लिए कि जन्नत में चले जाओ, वो खुशी खुशी जन्नत में जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी खड़े होंगे जो टोला सूफियों का होगा, परहेजगारों का होगा। वो लोग कहेंगे कि मौला हमने जमा नमाजें जन्नत के लिए नहीं पढ़ी, रोजा जन्नत हासिल करने के लिए नहीं रखा, दान जन्नत हासिल करने के लिए नहीं दिया। हमें तो बताया गया था कि तुम्हें रब ताला की ज़ियारत नसीब होगी। मौला हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें तो तेरा जलवा देखना है। अल्लाह तबारक ताला का ऐलान होगा, ए फरिश्तों इन्हें खड़ा करो और लोगों को खाली कर दो, और अल्लाह हिजाब अक़दस को हटा देगा। वो परहेजगार सूफिया इकराम जिन्होंने दान अल्लाह को देखने के लिए दिया होगा, उन्हें अल्लाह का जलवा नजर आएगा।